माई सेल्फ सी एनवेस गुप्ता। ब्लॉक क्रेडिट ऑफ आईटीसी की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल। दोस्तों, बिजनेसमैन या रजिस्टर्ड पर्सन जब भी कोई मोटर व्हीकल परचेज करता है, ही यूज टू पे वेरी हैवी जीएसटी ऑन द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल and he used to ask his tax consultant whether he can claim ITC on the purchase of motor vehicle or not। दोस्तों, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में इससे रिलेटेड प्रोविज़न डिस्कस किए गए हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट ऑफ आईटीसी का सेक्शन है। इसमें कहा गया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 16(1) एंड सेक्शन 18(1)। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल आईटीसी के सेक्शन हैं वो उसको ये सेक्शन ओवर रूल करता है। फर्दर, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मोटर व्हीकल यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई ऐसा मोटर व्हीकल है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में यूज़ होता है, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। जैसे कि कोई ट्रक हुआ, कोई टेम्पो हुआ या कोई छोटा हाथी हुआ, अगर आप उसको परचेज करते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में यूज़ होता है तो उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। फर्दर उसके आगे आते हैं तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि ये मोटर व्हीकल जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन में यूज़ होता है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी यदि 13% से कम है तो तब उस केस में आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका मतलब छोटी गाड़ियों का परचेज पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यदि यही गाड़ी आपने जो परचेज की है इसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से ज़्यादा की है, तब उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। जैसे कि ट्रैवलर हो गया या फिर बस हो गई, यदि आपने परचेज किया है तो उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन उसकी जगह यदि आपने कोई मारुति कार खरीदी है या फिर कोई BMW खरीदा है, कोई फॉर्च्यूनर खरीदा है, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सरकार यह सोचती है कि जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो पर्सनल पर्पस से यूज होती हैं, ना कि कमर्शियल पर्पस से। ये सरकार का सोचना है। हो सकता है कि बिजनेसमैन उन गाड़ियों को अपने बिजनेस पर्पस से भी यूज करता हो, लेकिन सरकार ने यहाँ पर हमें सीधे सीधे इन गाड़ियों की परचेज पर आईटीसी को डिसअलाउ कर दिया है। फर्दर, कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन हैं जो कि इन गाड़ियों से डील करते हैं लेकिन वो कमर्शियल यूज़ करते हैं। जैसे कि जो कोई डीलर है जो कि गाड़ियों की ख़रीद और बिक्री में डील करता है, जैसे किसी की मारुति शोरूम है या फिर कोई टूर एंड ट्रैवल वाला है जो कि आप फ़ोन करते हैं जिसको और वो आपको गाड़ी अवेलेबल कराता है, तो उस केस में आपको आईटीसी उसकी मिल जाएगी। इसके अलावा एक कैटेगरी है जैसे कि वो लोग गाड़ियों की चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी चलाना सीखें, कई गाड़ियों पर लिखा होता है। तो दोस्तों, हमने अभी तक ये समझा कि यदि हमने कोई ऐसी गाड़ी परचेज की है, कोई मोटर व्हीकल ऐसा परचेज किया है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में डील करता है, तो उसकी हमको आईटीसी मिल जाएगी। उसके बाद हमने कोई ऐसा मोटर व्हीकल परचेज किया है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से ज़्यादा की है, तो उस केस में हमको आईटीसी उसकी मिल जाएगी। 13% से यदि कम है सीटिंग कैपेसिटी उस मोटर व्हीकल की, तो हमको उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन 13% से कम अगर सीटिंग कैपेसिटी है तो 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनको मिलेगी। पहला, डीलर ऑफ मोटर व्हीकल जो कि गाड़ियों की खरीद बिक्री में डील करता है। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो टूर एंड ट्रैवल का काम करता है। तीसरा, जो कि गाड़ियों को चलाने की ट्रेनिंग देता है। दोस्तों, अब आते हैं गाड़ियों से रिलेटेड एक्सपेंसेस के ऊपर। जनरली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जनरल इंश्योरेंस का एक्सपेंस होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस होता है, और सर्विसिंग का एक्सपेंस होता है। तो हमने जो अभी डिस्कस किया है उन लोगों को भी पे ये प्रोविज़न सेम अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये हुआ यदि आपने गुड्स को डिलीवर करने के लिए गाड़ियाँ परचेज़ की, मोटर व्हीकल परचेज़ किया है, तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। यदि आपकी गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी 13% से ज़्यादा की है तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। यदि आपकी गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी 13% से कम है लेकिन आप गाड़ियों के डीलर हैं या फिर आप जो हैं टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं या फिर आप जो हैं कि गाड़ियों को चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको भी इन खर्चों की आईटीसी मिल जाएगी। फर्दर, 2 कैटेगरी ऑफ पर्सन इन रिलेटेड एक्सपेंसेस में जोड़े गए हैं। वो है मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल प्लस जो कि जनरल इंश्योरेंस में डील करते हैं। थैंक यू दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।